हिना साहब एक सिवान के लीडर है, समझ रहे ना, लीडर है। सिवाने नहीं, सिवान, छपरा, गोपालगंज 2-4-10 जिला में हैं, उनकी छाप है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वैसे परिवार को और सुलझी हुई नेत्री हैं, अब उनको जो अच्छा लगेगा अच्छा करने के लिए अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेना जरूरी होता है। इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में घूमकर अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेने के काम कर रहे हैं। इसी के माध्यम से सिवान की धरती पर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की समाधि पर कल 3:30 बजे उपस्थित हो रहे हैं। आपने जो पूछा सही पूछा, हमने कभी कोई गलत बयान नहीं दिया। लोगों को लगा जो गलत बयान है, हमने तो कहा जो सभी धर्मों को लोग को सम्मान करता हूँ, धर्म का नाम लेने के लिए सक्षम है। अगर हम अपने धर्म का नाम लिए तो कोई गुनाह नहीं किए, आप अपने धर्म का नाम लेते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। सभी धर्मों को अपने अपने लोग हैं। डॉक्टर एसडी प्रसाद, होम्योपैथिक द्वारा 40 सालों से असाध्य रोगों का सफल इलाज का अनुभव, कैंसर, लिवर, सिरोसिस, पैरालिसिस आदि समस्याओं के लिए आज ही मिले डॉक्टर एसडी प्रसाद, पतिभरा आरजीडी मेमोरियल हॉस्पिटल, खुरमाबाद, ग्रामीण बैंक तकिया के पास। हेमंत कुशवाहा जी की ये रालोसपा के नेता रह चुके हैं और अभी फिर से एक बार ये सुर्खियों में है। इस बार का कारण है कि जनता दल यूनाइटेड से अलग होकर के इनके नेता यानी कि उपेंद्र कुशवाहा जी फिर से अपना एक नया अलग जगा रहे हैं। और बिहार में देखा जाए तो वो एक अपने नमन यात्रा यानी कि जो अपने विरासत है उसको बचाने के लिए एक नमन यात्रा कर रहे हैं। और इसकी शुरुआत शायद कि सिवान से हो रही है। मैंने देखा सिवान में बड़े बड़े बोर्ड लगे हुए हैं और कल सिवान में उनका आगमन भी हो रहा है। ये भी कुछ मामला रहेगा और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको समझना चाहेंगे। हमारे साथ हेमंत जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। आपके चैनल के सभी श्रोताओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हेमंत जी, अभी देखिए हमने कि बड़ा बड़ा बैनर पोस्टर लगा हुआ है, आपके नेताजी का आगमन हो रहा है, तो उसमें दिखलाया गया है, बोर्ड पे लिखा गया है कि विरासत बचाओ नमन यात्रा। क्या मतलब है इसका? देखिए, कोई भी कार्य करने के लिए अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लिया जाता है। हम लोगों ने पार्टी को विलय किया जेडीयू में बहुत उम्मीद के साथ, जो हम जेडीयू जंगल राज के खिलाफ रहेगी और अमन शांति चंद की हमारे बिहार चलेगा। लेकिन उसी लोगों के साथ गठबंधन करके फिर सरकार में आना और फिर वो उसी स्थिति में बिहार को ढकेल देना बहुत दुर्भाग्य की बात है। इसी के लेकर फिर हमारे उपेंद्र कुशवाहा जी ने सदन से सड़क के तरफ जाने का आह्वान किया और चल के पूरे बिहार में चंपारण की धरती से शुरुआत किए, गांधी आश्रम से, भितरवा से, और पूरे बिहार में घूम रहे हैं। और विरासत बचाओ नमन यात्रा के माध्यम से छपरा में 6 तारीख को है, सिवान में भी 6 तारीख को है। छपरा होते हुए सिवान पहुंचेंगे और यहीं अपना इस चरण के यात्रा खत्म करेंगे। दूसरा चरण 15 तारीख से फिर शुरुआत होगी। लेकिन आप कुछ और बात कह रहे हैं और बातें कुछ और चल रही थी। बताया जा रहा था कि नीतीश कुमार जी से गठबंधन उपेंद्र कुशवाहा ने इसलिए किया कि वो अपना कम से कम उत्तराधिकारी फिर से बना देंगे। जैसे कि ये तेजस्वी जी आरोप लगाते थे कि अब इनकी उम्र हो चुकी है और अभी नीतीश कुमार जी कह भी रहे हैं कि अगला मुख्यमंत्री हो सकता है तो तेजस्वी जी होंगे। तो कहीं ना कहीं उपेंद्र कुशवाहा जी को मतलब उन्होंने अपना पूरा सम्मान नहीं दिया, या फिर राज्यसभा का मेंबर नहीं बनाया, या फिर ऐसा है कि उनको अपना उत्तराधिकारी नहीं बनाया, इसके वजह से वो हटे हुए हैं क्या? देखिए, ऐसी बात नहीं है। उपेंद्र कुशवाहा जी एक बहुत काफ़ी दिनों से नीतीश कुमार जी के साथ कार्य कर रहे थे, अनुभवी लीडर हैं, कार्यकर्ताओं के मान सम्मान के ख्याल करते हैं। जेडीयू में गए, किसी कार्यकर्ताओं के मान सम्मान नहीं मिला। हम लोग पूर्व में जिलाध्यक्ष ही सिवान में रहे। सिवान के किसी जिलाध्यक्ष से पूछिएगा, कभी भी एक बार हेमंत सिंह कुशवाहा को पूछने का काम ये लोग नहीं किया। मर्जी में थे कि हाँ विलय कर लीजिए। हाँ बिल्कुल। तो फिर उस सम्मान के फिर आप लोग क्यों बात कर रहे हैं कि नीतीश कुमार जी ने नहीं दिया? उस वक्त उपेंद्र कुशवाहा जी को कहना चाहिए ना कि भाई हमारे लोगों को सम्मान नहीं मिल रहा है, क्यों नहीं मिल रहा है, तो एक बेस होना चाहिए था उनके पास। देखिए,
बोले थे, मीटिंग हुआ पटना में, बोले भी थे, ललन बाबू मीटिंग बुलाए और बोले भी, लेकिन फिर उसको फॉलो नहीं हुआ धरातल पर। जब उपेंद्र कुशवाहा जी के कार्यकर्ताओं के मान सम्मान नहीं होता है तो वो कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए ही लड़ाई लड़ते हैं। तो ये नमन यात्रा उसको क्या देखा जाए? देखिए, नमन यात्रा कुछ अच्छा करने के लिए अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेना जरूरी होता है, इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा पूरे बिहार में घूमकर अपने पूर्वजों से आशीर्वाद लेने के काम कर रहे हैं। इसी के माध्यम से सिवान की धरती पर स्वर्गीय चंद्रशेखर जी की समाधि पर कल 3:30 बजे उपस्थित हो रहे हैं। ये मतलब जो उनका नमन यात्रा है, इस आशीर्वाद में क्या मिलेगा उनको? क्या मुख्यमंत्री बनने के लिए आशीर्वाद ले रहे हैं क्या वो? देखिए, अभी तो संघर्ष है, राजनीति में कुछ भी संघर्ष कीजिएगा आप लोग। अच्छा, राज्यसभा रहे 2 बार आप लोगों ने 6 MP जीता, बिहार में भी आप लोग अच्छा किए और अभी भी संघर्ष कर रहे हैं आप लोग। अच्छा देखिए, संघर्ष का परिणाम क्या? सिर्फ मुख्यमंत्री तक सीमित? एसी में जाने के लिए तरसता है। हमारे नेता एसी छोड़कर गर्मी के हवा में खाने के लिए घूम रहे हैं। मजबूरी है, मजबूरी। जगह नहीं मिला तो बेचारे आगे रास्ते पे। अच्छा एक बात बताइए, अगर उनकी अपनी निजी सोच होती तो सेंट्रल गवर्नमेंट में मंत्री कभी थे, आज भी रहते। अगर जनता की आवाज़ नहीं उठानी होती तो कल मंत्री थे कि नहीं? आगे रहेंगे क्या? आगे भी रहते। आगे रहेंगे इसके बाद? अभी तो हमारी पार्टी है, भावनाएं तो पड़ रही है ना। अभी हमारी पार्टी है, पार्टी गठबंधन के दौर चल रहा है पूरे बिहार में, आप इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। अब यही सवाल हम आपके ऊपर एक पर्सनल ले लेते हैं कि अब चूंकि इसी से बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभी नगर परिषद का चुनाव चल रहा था और आपके कई तीखे बयान जो है कि वायरल हो रहे थे। उस तीखे बयान को उस वक्त क्या समझा जाए? क्या आप वो गलत कर चुके थे या आपसे किसी ने गलत कहलवा दिया या अब उसको उस पर पछतावा है या आगे उसको फिर कंटिन्यू करते रहेंगे? देखिए, आपने जो पूछा सही पूछा, हमने कभी कोई गलत बयान नहीं दिया। लोगों को लगा जो गलत बयान है, हमने तो कहा जो सभी धर्मों को लोग को सम्मान करता हूँ, सभी लोग अपने धर्म का नाम लेने के लिए सक्षम है। अगर हम अपने धर्म का नाम लिए तो कोई गुनाह नहीं किए, आप अपने धर्म का नाम लेते हैं तो कोई गुनाह नहीं है। सभी धर्मों को अपने अपने लोग हैं, अपने इच्छा से लेते हैं। अगर हम भी अपने धर्म का नाम लेते हैं तो हम क्या गुनाह कर? लोगों ने तो कहा कि इसको पोलराइज करने के लिए आपने इस शब्द का इस्तेमाल किया। ऐसे नहीं, जनता के एक जनता के वोट से इंसान चुनाव जीतता है, ऐसे नहीं होता है, पोलराइज नहीं होता है। सब लोग आज़ाद हैं, अपने धर्म लोकतंत्र में है। मास लेवल पे देखा जाए तो बीजेपी जब कमज़ोर होती है तो वो धर्म का सहारा लेती है और बिहार में जब कमज़ोरी आती है तो लोग जात का सहारा लेते हैं। तो इन दोनों चीज़ों को क्या समझा जाए? कहीं ना कहीं आप उस वक्त कमज़ोरी महसूस कर रहे थे, आपकी जो कैंडिडेट थे वो कमज़ोर समझ रहे थे, तभी जाकर के उन्होंने धर्म का सहारा लिया। देखिए, धर्म का सहारा लिया या नहीं लिया वो उनकी मामला थी। हमारे पहले आपके क्लिप में भी होगा, मैं अपने कोई भी कार्य करते हैं तो अपने भगवान को नाम लेते हैं ना जी। आप भी लेते हैं, हम भी लेते हैं। वो आप दूसरे संदर्भ में वायरल हो रहा है। नहीं, इस बात को पहले समझिए। कोई दूसरे संबंध में करे तो उनकी मर्जी, मेरी मर्जी नहीं। इसको कंटिन्यू करेंगे क्या? क्योंकि अब तो पार्टी आप आ गए हैं और अब आप लोगों का अलग मिशन है, तो क्या लग रहा है कि ये सारी चीज़ें होती रहेंगी कि सब गलत है? नहीं, सबको लेकर साथ चलने का काम करेंगे, सबको लेकर साथ चलने का काम करेंगे। ऐसा तो नहीं कि मोदी जी वाला वो स्लोगन लेकर के सबका साथ सबका साथ, सबका विकास, सबका सम्मान, सबका सम्मान। क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बीजेपी से गठबंधन होगी क्या? बिहार में गठबंधन की दौर चल रही है, कुछ भी संभव है राजनीति में। होगा, लेकिन गठबंधन तो होगा, लेकिन कैसे होगा, किस तरीका का होगा, ये नेता जानते हैं। हम तो एक छोटा सा सिपाही हैं। लेकिन कहा जाता है कि बीजेपी से संबंध बनाना, बीजेपी के लोगों को आगे लाना और उसमें आक्रामकता नहीं हो, तो ये नहीं हो पाता है। तो क्या लग रहा है कि अब हेमंत कुशवाहा भी आक्रामक होंगे क्या, खास करके जो जिस तरीके से धर्म, जाति, इन सारी चीज़ों को लेकर? जाति धर्म के लिए नहीं, मान सम्मान के लिए हर जाति को सम्मान किए भी हैं, करते भी हैं, करेंगे भी। हर लोगों को साथ लेकर चलने का काम करेंगे, बिल्कुल। अच्छा, हेमंत, एक बात और हम आपसे जानना चाहेंगे। जाति का जो भी जनगणना हो रहा है, अभी 17 तारीख से फिर से मामला सामने आ जाएगा। क्या लग रहा है कि आप लोग भी इसका सपोर्ट करेंगे कि जाति जनगणना होनी चाहिए? जैसे बीजेपी तो मतलब अंदरूनी तौर पे इससे नाराज़ है, वो नहीं चाहती कि जाति जनगणना हो, इसलिए उसका खेल बिगड़ जाएगा। आप लोग भी चाहेंगे क्या कि कम से कम जाति जनगणना होनी चाहिए? देखिए, होनी चाहिए। जातीय जनगणना से ही बहुत कुछ खुलेगा, दिखाई देगा
सत्ता के गलियारों में जिसकी जितनी संख्या हो उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए। आज 17 साल नीतीश कुमार जी ने चलाया शासन, 15 साल लालू यादव ने चलाए। कितना दिन हो गया? एक छोटा बच्चा 32 साल में मैच्योर हो जाता है। और इसी 2 शासन काल में हम लोग देखते रह गए, न स्वास्थ्य ठीक है, न स्कूल ठीक है, न पलायन रुक रहा है। यहाँ के लोग काफ़ी संख्या में बाहर कमाने जाते हैं और बाहर पढ़ने जाते हैं और बाहर इलाज कराने जाते हैं। मनुष्य के जीवन में 3 मूलभूत सुविधाएं हैं। रोजी रोजगार चाहिए, स्वास्थ्य चाहिए, शिक्षा चाहिए। इस तीनों काम के लिए इस राज्य के तमाम युवा, नौजवान, बुजुर्ग लोग बाहर जाना पड़ता है। तो इस दुर्भाग्य है इस सरकार को, इस राज्य को, जो ऐसी सरकार हम लोगों को वोट देकर लोग जिताते हैं और बाहर इलाज भी कराते हैं और बाहर पढ़ने भी जाते हैं और बाहर कमाने भी जाते हैं। सीवान की हम बात करें तो अभी शहाबुद्दीन साहब का जो परिवार है बिल्कुल कहीं नहीं है और सभी लोगों की निगाहें उसकी तरफ है। क्या उपेंद्र कुशवाहा भी हिना साहब से मिलने जाएंगे क्या? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा जी आ रहे हैं विरासत बचाओ नमन यात्रा के अंतर्गत। अभी कोई ऐसा कार्यक्रम नहीं है, लेकिन बड़ा चीज़ है, बड़ा लेवल की बात है। ये उपेंद्र कुशवाहा जी समझते हैं और वो जैसे निर्णय लेते हैं उसके साथ रहते हैं। हिना साहब के परिवार भी राजनीतिक परिवार है, सूझबूझ की राजनीति करते हैं हिना साहब। उनकी जैसी सूझबूझ होगी अपना वो लोग आपस में बात कर लेंगे। ये मैं छोटा करता हूँ। सभी लोग उसकी तरफ ध्यान रखे हुए हैं। अभी चूंकि वो लोग हैं कहीं नहीं, अपने आप को जैसे कह रही हैं, हालांकि कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुआ है, लेकिन अपने आप को वो लोग कहीं नहीं रख रही हैं। उनके कार्यकर्ता भी कह रहे हैं, प्रशांत जी भी कहीं ना कहीं गाहे बेगाहे ये बात रख दे रहे हैं और कई पार्टियां हैं, लोजपा की भी बातें चल रही हैं। तो क्या लग रहा है कि रालोसपा भी एक बार पासा फेंकेगा क्या? देखिए, हिना साहब एक सिवान के लीडर है, समझ रहे हैं ना, लीडर है। सिवाने नहीं, सिवान, छपरा, गोपालगंज, ये 2-4-10 जिला में हैं, उनकी छाप है, इसे इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो वैसे परिवार को और सुलझी हुई नेत्री हैं, अब उनको जो अच्छा लगेगा वो करेंगी। हाँ, उनकी काफ़ी संख्या में कार्यकर्ता है, कल भी थे और आज भी हैं। उनको तो अपना विचार है, विचार करेंगे। बिल्कुल, आपने सुना हेमंत कुशवाहा जी ने बहुत सारी बातें कही, खास करके अपने पार्टी के नीतियों को लेकर के, नेता को लेकर के, बिहार को लेकर के, बिहार के विपक्ष और पक्ष को लेकर के, और इसी लगे लगभग बीजेपी के साथ को लेकर के इन्होंने बहुत सारी चीज़ें कही। इसके बाद भी हमारी मुलाकात होती रहेगी, लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि बिहार के लोगों को क्या मिलता है, 32 सालों में क्या मिला। 15 साल लालू जी का शासन रहा, 17 साल बीजेपी जेडीयू का शासन रहा, एक आम बिहारियों को क्या मिला, अभी तक किसी नेता ने इसका कोई जवाब नहीं दिया। आगे भी जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा, अब इसकी उम्मीद शायद कि नहीं की जा सकती है, लेकिन उसके बाद भी सवाल बना रहेगा। बने रहिए हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद।